तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में थोड़ा सा ध्यान दिला दें कहाँ पर हम चल रहे थे। ओम गुरुजी जी जी, हमने 8वें श्लोक तक किया था षष्ठ समोल्लास में, जिसमें कि हमने ये चर्चा की थी कि युद्ध के बाद जो स्त्री, बालक और वृद्ध और शोक युक्त पुरुष होते हैं, उन पर शस्त्र कभी ना चलाएं, और जब सब कुछ राज के काम जम जाए, ठीक हो जाए, तो उन्हें अपने अपने घर भी भेज देवे। 9वां से होगा गुरुजी। भर्तुर यद दुष्कृतम किंचित सर्वम प्रतिपद्यते, इस वाले सूत्र श्लोक से होगा। जी मैं 1 मिनट। ओम गुरु जी। हाँ जी कहें। गुरु जी पेज नंबर 125 पे है, जिसमें ये 9वां समोल्लास चालू करना हो, 9वां मंत्र पढ़ना है, सॉरी 9वां श्लोक, जी पेज 9वां नंबर श्लोक। 126। 9वां ही श्लोक बताया था, ठीक। ये है जी, यस्तु भीत है परावृत है संग्रामे। जी ठीक है। यस्तु भीता परावृता संग्रामे हन्यते परैः भर्तुर्यद् दुष्कृतं किंचित तत्सर्व प्रतिपद्यते। यह वाला ठीक जी है। आचार्य रिया जी जी, यही है। जी रिया जी आप भी इसी को कह रहे थे ना। जी, ये 8वां है गुरुजी, ये हो गया था और इसके बाद 9वां होना शुरू होना है। अच्छा आपके में ये 8वां है, हमारे में तो 9वां है ये। जी गुरुजी, मेरे में ये 8वां है ये। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दोबारा पढ़ लेंगे। जी ठीक है। तो हम आरंभ करते हैं। इसमें हिंदी भाग हम पढ़ रहे थे। जो पलायन अर्थात भागे और डरा हुआ भृत्य शत्रुओं से मारा जाए, वह उस स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दंडनीय होवे। जो पलायन अर्थात भागे और डरा हुआ भृत्य शत्रुओं से मारा जाए, वह उस स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दंडनीय होवे। यहीं से होना है ना जी। या जी 8वां भी गुरुजी। करना, 8वां। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि देखिए युद्ध में जो युद्ध करने के लिए भेजे गए हैं, उनमें से वे सभी पराक्रम पूर्वक युद्ध करें तो ठीक, परंतु यदि वे पीठ दिखा के भागते हैं, डर के भागते हैं, युद्ध करते नहीं हैं, तो ऐसे लोग अपराधी हैं और वे दंडनीय भी हैं। फिर आगे कहते हैं, और जो उसकी प्रतिष्ठा है, जिससे इस लोक और परलोक में सुख होने वाला था, उसको उसका स्वामी ले लेता है।
और जो भागा हुआ मारा जाए उसको कुछ भी सुख नहीं होता, उसका पुण्य फल सब नष्ट हो जाता है और उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिसने धर्म से यथावत युद्ध किया हो। तो एक तो कोई जान बचा के भागा और पीछे से किसी ने मार भी दिया, तो पीठ पर, जिसको कहते हैं मार खाया हुआ व्यक्ति, वो अपयश का भागी होता है और पुण्य फल भी नहीं मिलता, वो पाप का ही भागी रहता है वो। इसका मतलब अगर मृत्यु ही आनी है तो फिर उससे भय कैसा। अब स्थिति ये आ गई कि अब या तो मरना है मारना है, तो फिर मार के ही मरेंगे। ऐसी स्थिति जब युद्ध में हम प्रवेश कर ही चुके हैं तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए। पीठ पे घाव नहीं खाना चाहिए, मतलब ये कि घाव ही खाना है तो सीने पे खाएंगे। भयभीत नहीं होना है युद्ध में। तो इस रूप में यहाँ पर महर्षि मनु जी ने बात कही है कि जो व्यक्ति पराक्रम पूर्वक युद्ध करता है सामने से, और शत्रु का वार अगर होता है तो भी सामने से वार को सहन करता है, तो वह पुण्य का भागी होता है। अन्यथा जो भागा हुआ होता है उसके सब पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। मतलब पहले का जो यश है वो भी अपयश में बदल जाएगा। ये सब मतलब उसका ऐसा, उसकी स्थिति ऐसी रहेगी। तो धर्म से यथावत युद्ध किया हो वही प्रतिष्ठा तो को प्राप्त होता है। 11वें श्लोक में इस अवस्था को कभी न तोड़े, इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि जो जो लड़ाई में जिस जिस भृत्य व अध्यक्ष ने रथ घोड़े हाथी क्षत्र धन धान्य छत्र धन धान्य गाय और पशु और स्त्रियां तथा अन्य प्रकार के सब द्रव्य और घी तेल आदि के कुप्पे जीते हों, वही उसका ग्रहण करे। परंतु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से 16वां भाग राजा को देवें, और राजा भी सेनास्थ योद्धाओं को उस धन में से जो सबने मिलके जीता हो 16वां भाग देवे, और जो कोई युद्ध में मर गया हो उसकी स्त्री और संतान को उसका भाग देवे, और उसकी स्त्री तथा असमर्थ लड़कों का यथावत पालन करें। जब उसके लड़के समर्थ हो जाएं तब उनको यथायोग्य अधिकार देवे। जो कोई अपने राज्य की रक्षा वृद्धि प्रतिष्ठा विजय और आनंद वृद्धि की इच्छा रखता हो वह इस मर्यादा का उल्लंघन कभी न करे। तो कुछ व्यवस्थाएं हैं युद्ध की, उन युद्ध क्षेत्र की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को मानना चाहिए। तो जैसे कि उदाहरण ये है कि सेना ने और पाकिस्तान को पराजय दी और बहुत सारी भूमि पर अधिकार हो गया, लेकिन फिर देश के राजनेताओं ने उनको वापस कर दिया। तो ये उचित नहीं था। युद्ध में इतना सैनिकों का बलिदान और सब कार्य होता है, तो इस प्रकार का जो अधिकार में आ गया फिर उसे छोड़ना नहीं चाहिए। पहले तो इस प्रकार की चेष्टा मान लीजिए आवश्यक नहीं है तो नहीं करनी चाहिए कि हम किसी के अधिकार की भूमि को
ग्रहण करें। परंतु यदि दूसरा कोई आक्रमण करता है और फिर हम आगे बढ़ गए तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। तो उससे अपयश के भागी होते हैं और उससे हानि भी उठाते हैं, और बहुत सी हानि हमारे देश ने इन्हीं कारणों से उठाई भी है। अगर भूमि को ना छोड़ा होता तो कश्मीर का विवाद ही नहीं होता। तो अनेक प्रकार की समस्याएं गलत निर्णय लेने के कारण से राजनेता लोग पूरे राष्ट्र को उन समस्याओं में झोंक देते हैं, क्योंकि वे ऋषियों के अनुसार चलने वाले नहीं होते हैं, वेद में जैसी ईश्वर ने आज्ञा की है उसके अनुसार चलने वाले नहीं होते हैं। तो यह अपने लोगों का ही कार्य है कि विद्या का अभ्यास करें, विद्या की वृद्धि करें, वेद विद्या की, ऋषियों की जो बातें हैं वो उसको जन जन तक पहुंचाएं, और सभी लोग विद्वान के रूप में हों, जिससे कि जो भी राजनेता बने वह भी वेदों का विद्वान हो, इतना अधिक विद्या का प्रचार हो। तो उसके लिए सबसे पहले यही आवश्यक है कि हम वेद और वेद की विद्याओं से लाभ प्राप्त करने लगे, ऋषियों की बातों से लाभ प्राप्त करने लगे, और वो लाभ बाकी संसार को दिखने भी लगे। केवल मानने से कुछ नहीं होता कि हम आर्य हैं, हम आर्य मान्यताओं वाले हैं, पर हम जीवन कैसे जी रहे हैं? पाश्चात्यों के अनुसार जी रहे हैं। तो केवल मान्यता होने से कुछ भी नहीं होता है, मान्यता मात्र से कुछ भी सिद्ध नहीं होता। मान्यताओं को जीवन में उतार कर उससे लाभ उठाने से, अपने आप को और अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ साबित कर देने से, सिद्ध कर देने से लोग आकर्षित होते हैं। तो उसके लिए यथासंभव जितना जितना हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारा जीवन उसी के अनुसार हम जिए, हम पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो वो वैदिक शिक्षा होनी चाहिए। जब हम खुद उससे लाभ उठा रहे होंगे, हमारा उसके प्रति विश्वास होगा, तभी हम इस कार्य में सफल हो सकते हैं। आज हम इसकी इस स्थिति में, मान्यताएं थोड़ी सी हमारी भले ही आर्य वैदिक मान्यताएं होंगी, पर क्योंकि जीवन हम पाश्चात्य ढंग से जी रहे हैं सब कुछ, तो इस कारण से हमें यह तक विश्वास नहीं हो पाता कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली प्रणाली है, गुरुकुली शिक्षा शिक्षा प्रणाली है, और जो वेद विद्या है, वो व्यक्ति को इतना समर्थ बना पाएगी कि वो समाज में जी सके, समाज में उत्तम प्रकार से जी सके। इस प्रकार का भी हमको अधिकांश लोगों को, अधिकांश का यूं कहूं, अगर मैं 99% लोगों को कहूं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, ऐसा विश्वास नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, अपने अपनी चीजों पर जो विश्वास होना चाहिए, जिससे, जिस वैदिक संस्कृति से श्री राम जी जैसे महान पराक्रमी बुद्धिमान, श्री कृष्ण जी जैसे और भी लाखों की संख्या में ऐसे महापुरुष हमारी वैदिक संस्कृति से ही हुए हैं, जिनको वास्तव में जीवन जीना आता था। और हम उसी वैदिक संस्कृति पे विश्वास यूं करके नहीं कर पा रहे हैं कि आज उस प्रकार, उस शैली से, उस पद्धति से यदि कोई पढ़ेगा, समझेगा, विद्वान तैयार होगा तो वो जी पाएगा। वर्तमान की परिस्थितियों में हम उस ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर रहे हैं। ये एक बड़े विचारणीय विषय, बहुत कष्ट का भी विषय है कि हम में वो आत्मविश्वास ही नहीं रह गया। तो ये एक, इसको
अपने अंदर से निकालना है, और उसके लिए पहले खुद जीना है, उसको जी कर देखना है कि वास्तव में उससे लाभ क्या होता है। आज स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या संसार में है। वैदिक संस्कृति, वैदिक पद्धति से जीवन जीने वाला व्यक्ति इन सभी रोगों से मुक्त हो सकता है, शरीर बलिष्ठ हो सकता है, स्वस्थ बलिष्ठ शरीर में ही स्वस्थ और तीव्र बुद्धि हो सकती है, और जिसकी बुद्धि उत्तम होगी वो संसार की सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है, उत्तम प्रकार से जीवन जी सकता है। तो इस बात को आज सिद्ध करने की आवश्यकता है। आज आर्य लोगों में भी अकाल मृत्युएं हो रही हैं, हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, वही जिससे पाश्चात्य लोग मर रहे हैं उसी से हम लोग भी मर रहे हैं। तो आर्यों में और पाश्चात्यों में अंतर क्या है? आर्य सभ्यता में और क्या अंतर हुआ? कुछ नहीं। इसीलिए आज सारा जगत कि भाई हम आर्य क्यों बने, इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। क्या लाभ है? तुम में और हम में क्या अंतर है? कुछ नहीं। तुम भी रोगी, हम भी रोगी, तुम भी मरे जा रहे हो, हम भी मरे जा रहे हैं। तो तुम किस बात से श्रेष्ठ हो जो हम तुम्हारे जैसा आचरण करने लगे? ये यही सिद्ध करके अपने जीवन से आज दिखाने की आवश्यकता है, जो अनुकरणीय हो, तब जाके अपनी जो हम कहें कि हम अपनी शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था ला सकते हैं। निश्चित रूप से वह व्यक्ति जो वास्तव में आर्य होगा, मस्तिष्क भी उसका निश्चित रूप से अत्यंत तीव्र होगा, और वो नेतृत्व करने योग्य भी होगा, उसमें नेतृत्व के गुण आ जाएंगे। और जिसमें नेतृत्व के गुण आ जाएंगे तो सूर्य के प्रकाश को क्या ये बताने की आवश्यकता होगी कि यह सूर्य का प्रकाश है? वो तो स्वयं ही नेतृत्व में आ जाएगा, लोगों पे ऐसा प्रभाव छोड़ेगा कि वो उसके नेतृत्व को लोग स्वीकार कर लेंगे। और आज यदि कोई ऐसा होता नेतृत्व तो क्या वो छुप जाता? पर वास्तविकता यही है, और स्वीकार करनी चाहिए हमें कि वास्तव में हम पाश्चात्य मान्यताओं के अनुसार जी रहे हैं। हमारी जो वैदिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार जी नहीं रहे। उन उनके अनुसार हमने मनों में अपनी इच्छाएं भी नहीं बना रखी। जिस प्रकार की इच्छाएं होनी चाहिए उस प्रकार की इच्छाएं भी नहीं है। इच्छाएं भी हमारी पाश्चात्यों के अनुसार, हमारे आकर्षण भी पाश्चात्यों के अनुसार हो गए हैं। तो यह एक बहुत बड़ा मूलभूत कारण है जिसके कारण से संभावनाएं समाप्त सी होती जा रही हैं। मूलभूत कारण को यदि हम ठीक कर लें, फिर उसके बाद में आगे सब कुछ ठीक होता चला जाता है, सारा व्यवहार बदलता जाएगा, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कहीं से तो होना चाहिए आरंभ। और अनेक बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के बीच में फिट नहीं हो पा रहे हैं। हमें होना ही नहीं चाहिए फिट। हमें क्या जरूरत है दूसरों के बीच में फिट होने की? कोई जरूरत नहीं है। हम अपने ढंग से जिएंगे। हम यज्ञ करते हैं, प्रातः सायं यज्ञ करते हैं तो करेंगे। हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो हम करेंगे। हम उल्टा सीधा गंदा पंदा चीजा पिज्जा बर्गर ये सब गंदगी, चाउमीन, ये हम नहीं खाते हैं तो नहीं खाएंगे। वो आकर्षण के योग्य ही नहीं है। सुअर गंदगी खाता है, क्या हम उससे आकर्षित हो जाएंगे? गंदगी खाने वाले खाते रहे गंदगी, हम नहीं खाते। हम तो अपना सात्विक आहार लेते हैं। हमें फिट होना ही नहीं है ऐसे लोगों के बीच में। हम आकर्षण का विषय बनना चाहते हैं। हम
आकर्षित नहीं रहना चाहते। इस स्थिति में आना होगा। जो लोग गंदे ढंग से जी रहे हैं, गंदे ढंग से शराब पी के खुशी मना रहे हैं, वो लोग खुशी मनाने के लिए वो शराब का सहारा ले रहे हैं, तो उनके बीच में हमें फिट होने की आवश्यकता है क्या? यही तो प्रश्न है। हम ऐसे लोगों के बीच में फिट होंगे क्यों? प्रश्न ये है। और हम क्यों अपने आप को वहां पर फिट करना चाहते हैं? और क्यों नहीं हम अपना अलग समुदाय बनाते? भले ही हम अकेले हों तब भी, निश्चित रूप से जब हम दृढ़ हो जाएंगे कि हम तो ऐसे ही जीते हैं, तो हमसे प्रभावित होकर हमारे ढंग से जीने वाले लोग भी हमारे साथ चलने लग पड़ेंगे। 1 2 3 4, और ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। लेकिन वो आत्मविश्वास और आत्मबल हमारे अंदर होना चाहिए। नहीं, हम ही ठीक हैं, हम जो कर रहे हैं वह ठीक है, और जो संसार कर रहा है वो गलत है। और हम ही लालायित रहते हैं कि अरे हम तो इनके बीच में फिट नहीं हो पा रहे हैं, या तो फिर स्वप्न देखना बेकार है, और एक तरह से गंदगी का प्रवाह बह रहा है, नाली बह रही है, उसी में बहते चले जाए। छोड़ दें, ऐसा भी कोई जीवन जीवन नहीं है। तो यह कार्य अपने से शुरू करना है, और अपने को इतना आत्मबल से युक्त करना है कि कोई आकर्षण हमें आकर्षित नहीं कर सकेगा। हम आकर्षण का विषय बनेंगे, हमारे क्रियाकलाप आकर्षण का विषय बनेंगे, हमारा जीवन आकर्षण का विषय बनेगा। हम अनुकरणीय होंगे, हम ऐसे कार्य करेंगे और अपने कार्यों से संतुष्ट रहेंगे, अपने कार्यों में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, और गलत से घृणा भी हम करेंगे, उससे दूर भी हटेंगे ना। ये नहीं करते, ये तो गंदा काम है। जो करता है, अगर अधिकांश लोग उस गलत कार्य को कर रहे हैं, तो हम क्या उसको करेंगे? ना, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यह जो एक स्वाभिमान है, आत्मविश्वास है, आत्मबल है, यह अपने लोगों को जगाना है। तब जाके ये जो ऋषियों की बातें हैं हम लोगों के अंदर जीवंत हो पाएंगी, और जब हम लोगों के अंदर जीवंत हो पाएंगी तो और लोग भी ऐसे बनने के लिए लालायित होंगे, वातावरण बनेगा। उस वातावरण में से फिर नेतृत्व क्षमता वाले लोग आएंगे। जरूरी थोड़ी है कि हम ही ने राजा बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। नहीं, हमारा मार्ग जो है हमने चुन लिया। परंतु हम अपने होने से, अपनी सत्ता से, अपनी वर्तमानता से वातावरण का निर्माण तो कर सकते हैं कि जिसमें से सब प्रकार के उत्तम उत्तम लोग, जिस जिस क्षेत्र में जिस जिस प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता है, जिस जिस संस्कारों वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है, वो व्यक्ति निर्मित होने लगे हमारी उपस्थिति से, हमारी होने मात्र से, हमारे क्रियाकलापों से, हमारे द्वारा बनाए गए वातावरण के प्रभाव से। ये बहुत अधिक आवश्यक है आज, बहुत अधिक आवश्यक। तो यहां पर हम देख रहे थे, हमने ये 12वें श्लोक तक बात पूरी की, और अंत में जो ये कहा गया, जो कोई अपने राज्य की रक्षा, वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय और आनंद वृद्धि की इच्छा रखता हो, वह इस मर्यादा का उल्लंघन कभी ना करे। ये युद्ध आदि की मर्यादा है। और इसमें पिछली कक्षा में मैंने यह भी कहा था कि
जो आर्य मर्यादाएं हैं वो आर्यों के साथ में ही युद्ध करते समय होती हैं। म्लेच्छों के साथ युद्ध करते समय आर्य मर्यादाएं काम नहीं करती। वहां तो जैसा को तैसा, जैसा वो व्यवहार करता है वैसे ही करना होता है। जैसे शिवाजी महाराज, जिनकी जिनका कि अभी 2 दिन पहले जन्मदिन मना के चुके हैं, रात को भी घुस के मार देते थे वो तो। जैसे धोखेबाज वो, तो उन धोखेबाजों को धोखेबाजी से ही मारना, ऐसे शत्रु का हनन करना, ये बहुत आवश्यक है। और जो आर्य हैं उनसे अगर तो आमने सामने भी युद्ध होता है कि भाई हाँ ठीक है, सेनाओं को हटा दो, सेनाओं की आवश्यकता नहीं है, आप हैं और हम हैं, हम दोनों ही लड़ लेते हैं, जो विजयी होगा उसको श्रेष्ठ मान लेंगे। ऐसा भी हुआ है। जैसे श्री कृष्ण जी और जरासंध, अंत में अनेक बार पराजित होने के बाद भी श्री कृष्ण जी गलत व्यक्ति को गलत सिद्ध करने के लिए हारे नहीं, फिर उन्होंने दूसरी नीति अपनाई और 5 पांडवों और श्री कृष्ण स्वयं उनके पास में, जरासंध के पास में वेश बदल के और पहुंच गए। और वहां पर उन्होंने फिर युद्ध के लिए ललकारा उसे कि हम 6 हैं, किसी एक को चुन लो और करो युद्ध, सारी सेना को लाने की आवश्यकता नहीं। तो जरासंध जो था वो जरा अभिमानी था, उसने भीम को चुन लिया, अपनी मृत्यु को चुन लिया उसने, और उसके बाद में युद्ध में उसे वहीं पर मार गिराया। तो इस प्रकार से युद्ध करना यह क्षत्रियों का कार्य है और यथा योग्य होना चाहिए। म्लेच्छों के साथ में म्लेच्छों जैसा व्यवहार और आर्यों के साथ में आर्यों जैसा। जो शत्रु गलत है, दुष्ट है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार। तो यह नीति, उचित नीति, इसका प्रयोग आर्यों को करना चाहिए। तो आइए अगले श्लोकों को देखते हैं। 21 श्लोक यहां पर मनुस्मृति के महर्षि दयानंद जी ने उद्धृत किए हैं। मैं पढ़ रहा हूं। अलब्धम चैव लिप्स्येत, लब्धम रक्षेत प्रयत्नतः, रक्षितं वर्धयेच्चैव, वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत्। एतच्चतुर्विधं विद्यात् पुरुषार्थ प्रयोजनम्, अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक् कुर्यादतन्द्रितः। अलब्धमिच्छेद्दण्डेन, लब्धं रक्षेदवेक्षया, रक्षितं वर्धयेद् वृद्ध्या, वृद्धं दानेन निक्षिपेत्। अमाययैव वर्तेत, न कथञ्चन मायया, बुद्ध्यैतारिप्रयुक्तां च, बुद्ध्येतारिप्रयुक्तां च मायां नित्यं स्वसंवृतः। नास्य छिद्रं परो विद्यात्, छिद्रं विद्यात् परस्य तु, गुहेत् कूर्म इवाङ्गानि, रक्षेद् विवरमात्मनः। कवचिन्तयेदर्थान् वकव
गलत बोला। वकवच वकवच्चिन्तयेदर्थान् सिंहवच्च पराक्रमेत् वृकवच्च वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्। एवं विजयमानस्य येस्य स्युः परिपन्थिनः तानान ये द्वशं सर्वान् सामादिभिरुपक्रमैः। यदि ते तु न तिष्ठेयुरुपायैः प्रथमैस्त्रिभिः दण्डेनैव प्रसह्यैस्तांश् क्षणकैर्वशमानयेत्। यथोद्धरति निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति तथा रक्षेन्नृपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिनः। मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्नवेक्षया सोचिराद्भ्रश्यते राज्यात् जीविताच्च स बान्धवः। शरीरकर्षणात् प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा तथा राज्यामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात्। राष्ट्रस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत् सुसंगृहीतराष्ट्रो हि पार्थिवः सुखमेधते। द्वयोस्त्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्मधिष्ठितं तथा ग्रामशतानां च कुर्याद्राष्ट्रस्य संग्रहम्। ग्रामस्याधिपतिं कुर्यात् 10 ग्रामपतिं तथा विंशतिशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च। ग्रामदोषान् समुत्पन्नान् ग्रामिकः शनकैः स्वयं शंसेद् ग्रामदशेषाय दशेषु विंशतिशिनं। विंशतिशस्तु तत्सर्वं शतेशाय निवेदयेत् शंसेद् ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयं। तेषां ग्राम्याणि कार्याणि पृथक् कार्याणि चैव हि राज्योऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येद तन्द्रितः। नगरे नगरे चैकं कुर्यात् सर्वार्थचिन्तकम् उच्चैः स्थानं घोररूपं नक्षत्राणामिव ग्रहम्। स ताननुपरिक्रामेत् सर्वानेव सदा स्वयं तेषां वृत्तं परिणयेत् सम्यग् राष्ट्रेषु तच्चरैः। राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमः प्रजाः। ये कार्yiकेभ्योऽर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसः तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात् प्रवासनम्। तो इस प्रकार से ये मनुस्मृति के 21 श्लोक यहाँ पर हैं। इनका अभिप्राय देखते हैं। राजा और राजसभा अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे, रक्षित को बढ़ावे और बढ़े हुए धन को वेद विद्या धर्म का प्रचार विद्यार्थी वेद मार्गोपदेशक तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगावे। तो बड़ा सुंदर यहाँ बताया। लेकिन आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि कुछ लोग जनसंख्याएं बढ़ाए चले जा रहे हैं,
अब वो जनसंख्याएं बढ़ाए जा रहे हैं तो अब वो असमर्थ होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं तो वो कम समर्थ है। तो सरकार को क्या करना पड़ रहा है? सरकार को ये करना पड़ रहा है कि जो लोग समर्थ हैं उनसे कर लेकर और ऐसे लोगों पर लगाना पड़ रहा है जो ऐसे असमर्थ हैं। तो हो क्या रहा है, उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है और वे ऐसे लोग हैं कि जिनके संप्रदाय के मूल में वेद और वैदिक सभ्यता का सर्वनाश करना, ये उनके मूल में है। तो ये बड़ी एक धर्म संकट की स्थिति है। कैसे किया जाए, क्या किया जाए? वास्तव में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से इस समस्या का समाधान करे, तब ये समस्या समाधान हो। सत्य का प्रचार होना चाहिए, शास्त्रार्थ होने चाहिए और राजा के द्वारा किए जाने चाहिए कि भाई सत्य को स्वीकार करना बाध्यता है। या तो अपने पक्ष को सत्य सिद्ध करो, अपने संप्रदाय की बात को सही सिद्ध करो, और अगर गलत सिद्ध हो रही है तो उसको गलत मानकर छोड़ दो। जब तक इस स्थिति या इस तरह की बातें नहीं होंगी, इस तरह से कार्य नहीं होगा राष्ट्रीय स्तर पर, ये संभव ही नहीं है कि ये जो वेद विरुद्ध संप्रदाय संप्रदाय भी कहना है उसको तो ठीक नहीं होगा। संप्रदाय तो वेद के ही हुआ करते हैं, वेद की शाखाएं। वेद विरुद्ध गिरोह कहना या कबीला कहना, ये ऐसा कहना पड़ेगा। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और ये अपनी मान्यताओं को बिना किसी बाधा के और अपने अलग से बढ़ाए चले जा रहे हैं। कोई उनके विरुद्ध बोल नहीं सकता, मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे मरने मारने के लिए तैयार लोगों को तो राज्य व्यवस्था ही नियंत्रित कर सकती है, नहीं तो गृह युद्ध होगा। वो स्थिति अच्छी नहीं है। तो इसलिए बुद्धिमत्ता पूर्वक राजा को, जो वर्तमान में है या भविष्य में जो आए, जैसे भी हो, चाहे वो आर्य राजा, उसको भी यही करना पड़ेगा कि सबको एक मत करना है और उसके लिए विद्वानों के शास्त्रार्थ कराए जाए कि तुम सत्य, अपनी जो भी, अगर तुम्हारा मत सत्य है, तुम मानते हो, तो इसको, अपने मत को सिद्ध करो। खंडन करने वाले खंडन भी करेंगे। तुम वेद का खंडन करते हो, वेद को नहीं मानते, तो आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वेद को क्यों नहीं मानते। तो इस रूप में जब तक लेकर नहीं आएंगे पूरे राष्ट्र को, तब तक ये समस्या तो खड़ी की रहेगी रहेगी। और खड़ी क्या रहेगी? खड़ी केवल खड़ी नहीं रहेगी, बढ़ती ही जाएगी। इस रूप में बढ़ने वाली है ये समस्या कि अभी शायद कुछ नियंत्रण की स्थिति में हो सके, अभी भी अनियंत्रित है, लेकिन आगे तो ऐसे ही अनियंत्रित होने वाली है कि बीज समाप्त कर देगी ये समस्या। तो इसको राजा का कर्तव्य है करना। तो यहां पर जो बातें बताई हैं वो यही बातें बताई हैं। अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा, रक्षित को बढ़ावे, बढ़े हुए को, बढ़े हुए धन को वेद विद्या धर्म प्रचार,
विद्यार्थी वेद मार्गोपदेशक तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगावे। तो ये सभी विद्यार्थी हों तो वे वेद आदि के विद्यार्थी होने चाहिए। असमर्थ और अनाथ वे भी कौन से होने चाहिए? वेद की मान्यता वाले होने चाहिए, उनकी सहायता। मनमानी करने वाले के लिए कोई सहायता नहीं, और बल्कि उसका सब प्रकार से विरोध। नहीं, हम मानेंगे तो नहीं, पर हमारी सेवा करो। भोजन करना हमारा अधिकार है, हमें भोजन कराओ। जीना हमारा अधिकार है, पर सच को मानना यह हमारा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? मानना पड़ेगा। ऐसे आत्मबल वाला व्यक्ति चाहिए। तो उसके लिए केवल एक व्यक्ति से नहीं होता है, उसके लिए प्रचार भी होना चाहिए उतना जबरदस्त। उतनी व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए कि हाँ, अगर बच्चे हैं तो लाओ, ठीक है, यहाँ गुरुकुल है, भेजो इसमें। सारा समाज ऐसे कार्य करने के लिए तैयार होना चाहिए, विद्वान होने चाहिए। अब स्थिति का वर्णन मैं कर चुका हूं। आत्मविश्वास ही नहीं है, अपने चीजों पर विश्वास नहीं है कि इससे कोई वैदिक वेद आदि जो सत्य शास्त्र हैं उनसे कोई महान व्यक्ति तैयार आज भी हो जाएगा, जो हर परिस्थिति को संभालने में समर्थ होगा। आज की जितनी, चाहे आज का वातावरण है, उसमें भी वो पूर्ण बल से, पूर्ण सामर्थ्य से जीवन जी सकेगा। ऐसा विश्वास नहीं आ पा रहा है लोगों में, आर्यों में नहीं आ पा रहा है। ये बड़ी, बहुत ही कष्ट का विषय है वास्तव में, विचार करते हैं तो। और कोई भविष्य नहीं है इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम का जहां इस सामर्थ्य वाले लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। चाहे कितने ही जलसे होते हों, प्रवचन होते हों, कुछ भी होता हो, बच्चों को हम गायत्री मंत्र याद करा देते हैं और इतने खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चों तो गायत्री मंत्र याद है, हमारे बच्चे को, हम उसको वैदिक संस्कार दे रहे हैं। और मंच से उसको गायत्री मंत्र सुनवा देते हैं। किसी बच्चे को ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र याद हो गए तो उसको मंच दे देते हैं। अच्छी बात है, प्रेरणा करनी चाहिए बाकी लोगों को, इतना भी नहीं है उनका तो, परंतु पूरी तरह से वैदिकता में, वैदिकतामय जीवन हम क्यों नहीं अपने बच्चों का बनाना चाहते? स्वयं अपना क्यों नहीं बनाना चाहते? ये प्रश्न है। क्या ईश्वर ने जो ज्ञान दिया उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें सर्वोत्कर्ष पे पहुंचा सके? क्या आजकल के ये जो छुटपुट, मैं तो कहूंगा इनको वैज्ञानिक, जिन्होंने कुछ सुविधाएं हमें देकर एक तरह से हमें अपने पराधीन बना दिया है, कुछ सुविधाओं की व्यवस्था करके, हम उन पे ज्यादा विश्वास करने लगे हैं ईश्वर की बजाय। और जबकि उन व्यवस्थाओं के परिणाम सामने आने लग पड़े हैं, जिनको हम बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं और ऐश्वर्य कहते हैं, स्वास्थ्य पर, मन पर, आत्मविश्वास पर उसके प्रभाव दिखाई देने लग पड़े हैं। उसके बाद भी हम जागने को तैयार नहीं है। बात ये है, हम उसी प्रवाह में बहते चले जाने के लिए तैयार हैं, कोई नया कदम उठाने के लिए, कुछ साहस करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बड़ी समस्या वाली बात है। कहते हम बहुत बहुत बड़ी बातें हैं, परंतु करने के लिए हम कुछ तैयार नहीं है। बस समस्या यहां पर है। आगे मैं पढ़ता हूं तो यह
बार बार, क्योंकि वो हृदय में है पीड़ा, इस कारण से प्रकट हो जाती है। आइए दूसरे पे आते हैं, दूसरे श्लोक पर। इस 4 प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को जाने, आलस्य छोड़कर इसका भली भांति नित्य अनुष्ठान करें। चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, आलस्य छोड़कर इसका भली भांति नित्य अनुष्ठान करें। दंड से प्राप्त की, अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा, रक्षित को वृद्धि, अर्थात ब्याज आदि से बढ़ावे और बढ़े हुए धन को पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय करें। कदापि किसी के साथ छल से न बरतें, किंतु निष्कपट होकर सबसे बर्ताव रखें और नित्य प्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के किए हुए छल को जान के निवृत्त करें। तो ये छल आज शत्रु के स्तर पे नहीं रह गया है, ये तो आज समाज के स्तर पर आ गया है, व्यक्तियों के स्तर पर आ गया है, परिवार के स्तर पर आ गया है। और इसको बढ़ाने में मीडिया और ये जो आजकल के सीरियल, टीवी सीरियल और फिल्में हैं, ये और ज्यादा काम कर रही हैं। वो भी उसको और बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, जो अभी कुछ परिवारों तक शायद सीमित हो, हर परिवार में ना हो ऐसा। वो इतना बढ़ा चढ़ा के प्रचार कर रहे हैं कि वो सामान्य परिवारों में भी घुस जाए वो स्थिति। तो इन सब चीजों को अपने को देखना, ध्यान देना है कि कोई व्यक्ति क्या परोस रहा है और हम सब वो ले लेंगे, खा लेंगे। वो इंद्रिय केवल मुख से ही नहीं खाया जाता है, कान से भी खाते हैं, आंखों से भी खाते हैं, हर इंद्रिय से हम खाते हैं, ग्रहण करते हैं। खाने का अभिप्राय ग्रहण करना है। तो यहां पर एक बात कही कि किसी के साथ भी छल से न बरतें, परंतु दूसरी बात बाद में यह भी कही कि शत्रु के किए हुए छल को जान के उसे निवृत्त करें। स्वयं छल ना करें, स्वयं अपने को हम क्यों अपवित्र करें, मन को क्यों खराब करें, हम अपना उत्तम जीवन बनाए रखें। लेकिन इतने सावधान भी हों कि कोई अगर हमारे साथ छल कर रहा है तो उसको हम निवृत्त कर सकें, समझकर, और उससे बच सकें। तो ये यद्यपि राजा के स्तर की बात है, लेकिन आज तो सभी को ये जानना पड़ेगा। कोई शत्रु अपने छिद्र अर्थात निर्बलता को न जान सके और स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे। जैसे कछुआ अपने अंगों को गुप्त रखता है, वैसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रखे। तो ये देखना अपने आप। फिर उसके बाद में आप कह रहे हैं, जैसे बगुला ध्यान अवस्थित होकर मच्छी पकड़ने को ताकता है, वैसे अर्थ संग्रह का विचार करें। जहां अवसर मिले वहीं से अर्थ संग्रह कर ले। कोई अवसर छोड़ता नहीं, कोई बगुला जो है ना, वो एक भी अवसर नहीं छोड़ता, एकदम ध्यान लगा के बैठा होता है और एकदम से जैसे ही अवसर आता है तुरंत चोंच मारता है, चूकता नहीं है वो। बिल्कुल वैसे ही अर्थ संग्रह का विचार भी रखना है कि कहां कहां से अर्थ संग्रह हो सकता है, क्योंकि उसको उत्तम कार्यों में लगाना है। उत्तम कार्यों में लगाने के लिए अर्थ संग्रह की भी आवश्यकता है। फिर द्रव्यादि पदार्थ और बल की वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिए सिंह के समान पराक्रम करे, चीता के समान छिपकर शत्रुओं को पकड़े और समीप आए बलवान शत्रुओं से सस्सा के समान दूर भाग जाए और पश्चात उनको छल से पकड़े। जो वेद के शत्रु हैं, वेद के विपरीत आचरण करने वाले लोग हैं, हो सकता है वो शरीर में या सेना आदि बल में अधिक हो, जैसे जरासंध का विषय था।
श्री कृष्ण जी से अधिक बलवान था, शरीर से भी बलवान था, और सेना आदि की दृष्टि से भी उसने बहुत संपदा और धन आदि भी इकट्ठा कर रखा था, बहुत बलशाली था। तो जहां भागना पड़ा श्री कृष्ण जी भाग गए, 16 बार भागे। इस कारण से गुजरात में उनका नाम एक रणछोड़ यह भी रख दिया गया। तो वही बात यहां पर है, देखिए वो तो उदाहरण है। तो समीप आए बलवान शत्रुओं से सस्ता के समान दूर भाग जाए और पश्चात उनको छल से पकड़े। इस प्रकार विजय करने वाले सभापति के राज्य में जो परिपंथी अर्थात डाकू लुटेरे हों, उनको साम मिला लेना, दान कुछ देकर भेद तोड़ फोड़ करके वश में करे, और जो इनसे वश में ना हो तो अति कठिन कठिन दंड से वश में करे। फिर शक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। साम दान तीसरा भेद है, चौथा नंबर आता है दंड का। वैसे बोलने में क्रम साम दान दंड भेद ऐसा बोल देते हैं, लेकिन क्रम इसका दंड का सबसे अंत में है। और जो इनसे वश में ना हो तो अति कठिन कठिन दंड से वश में करे। जैसे धान्य का निकालने वाला छिलकों से अलग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात टूटने नहीं देता है, वैसे राजा डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्षा करे। तो उदाहरण बहुत सुंदर दिया है। साबुत धान में से साबुत चावल को निकाल लेते हैं और छिलकों को अलग कर लेते हैं, अर्थात चावल को टूटने नहीं देते, पूरा का पूरा रखते हैं। ऐसे ही प्रजा को कोई हानि ना हो, और उनके बीच में से भी जो ऐसे चोर डाकू इत्यादि छली कपटी लोग हैं, उनको वहां से निकाल के भी उनको नष्ट करे। जो राजा मोह से अविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है, वह राज्य और अपने बंधु सहित जीवन से पूर्व ही शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को कृषित करने से क्षीण हो जाते हैं, वैसे प्रजाओं को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण अर्थात बलादि बंधु सहित नष्ट हो जाते हैं। तो प्रजाओं को दुर्बल नहीं होने देना राजा का ये कर्तव्य है। प्रजाओं को, प्रजा जितनी समर्थ धन धान्यवान सामर्थ्यवान शक्तिशाली होगी, राजा उतना ही शक्तिशाली होगा। फिर है, इसलिए जैसे राजा और राजसभा राज कार्य की सिद्धि के लिए ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राज कार्य यथावत सिद्ध हो। जो राजा राज्य पालन में सब प्रकार तत्पर रहता है, उसका सुख सदा बढ़ता है। इसलिए 2, 3, 5 और 100 ग्रामों के बीच में राजस्थान रखे, जिसमें यथा योग्य भृत्य अर्थात कामदार आदि राजपुरुषों को रखकर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करे। एक एक ग्राम में एक एक प्रधान पुरुष को रखे, उन्हीं 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं 20 ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं 100 ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं सहस्र ग्रामों के ऊपर 5वां पुरुष रखे। अर्थात जैसे आजकल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं 10 ग्रामों में एक थाना और 2 थानों पर एक बड़ा थाना और उन 5 थानों पर एक तहसील और 10 तहसीलों पर एक जिला नियत किया है। यह वही अपने मनु आदि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है। इस प्रकार प्रबंध करे और आज्ञा देवे कि वह एक एक ग्रामों का पति ग्रामों में नित्य प्रति जो दोष उत्पन्न हो उनको गुप्तता से 10 ग्राम के पति को विदित कर दे, और 10 ग्रामाधिपति उसी प्रकार 20 ग्रामों के स्वामी को 10 ग्रामों का वर्तमान नित्य प्रति जना देवे, और 20 ग्रामों का अधिपति 20 ग्रामों के वर्तमान को शत ग्रामाधिपति को नित्य प्रति निवेदन करे। वैसे 100 ग्रामों के पति आप सहस्राधिपति अर्थात 1000 ग्रामों के स्वामी को 100 ग्रामों के वर्तमान को प्रतिदिन जनाया करे, और 20-20 ग्राम के 5 अधिपति 100 ग्राम के अध्यक्ष को और सहस्र के 10
अधिपति 10 सहस्त्र के अधिपति को और वे 10-10 सहस्त्र के 10 अधिपति लक्ष ग्रामों की राज्यसभा को प्रतिदिन का वर्तमान जनाया करे। हो गई पूरे राष्ट्र की व्यवस्था। लक्ष्य, भारत में 7-8 लाख गांव या 6-7 लाख गांव होंगे, और वे सब राजसभा महाराज सभा अर्थात सार्वभौम चक्रवर्ती महाराज सभा में सब भूगोल का वर्तमान जनाया करे। तो पूरी व्यवस्था ऋषियों ने, इतनी पुरानी व्यवस्था है, ये मैनेजमेंट आज का थोड़ी है, बल्कि उन्होंने यहां से सीखा है। आगे कहते हैं, और एक एक 10-10 ग्रामों पर 2 सभापति वैसे करें जिनमें एक राज्यसभा में दूसरा अध्यक्ष आलस्य छोड़कर सब न्यायाधीश आदि राजपुरुषों के कामों को सदा घूमकर देखते रहें, ऑडिटर जिनको बोलते हैं आजकल। तो ये 17वें श्लोक तक हमने पढ़ लिया है, और आज का समय भी समाप्त हो चुका है। तो इसके बाद हम 18वें श्लोक के विषय में आगे पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा का विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करें, उसके बाद जो रुकना चाहेंगे शंका समाधान के लिए रुक सकते हैं। ओम का उच्चारण। सभी को सादर नमस्ते। जो शंका नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। वो कक्षा को छोड़ सकें, और जिनको शंका समाधान कुछ शेष है तो वो रुक भी सकें। जी, आप कह सकते हैं अनम्यूट करके कोई। ओम जी बताएं। गुरुजी, इसमें एक शब्द आया था, सस्सा के समान दूर भाग जाए। तो सस्सा क्या होता है गुरुजी? कोई जानवर है, मैं भी अच्छा। इसके विषय में नहीं जानता है। सस्सा संस्कृत में, एक मिनट संस्कृत में देख लेता हूँ क्या कहा गया है। ये है आपका, ये है 6ठा श्लोक। ठीक है, 6ठे में वकवत, वक हो गया बगुला, सिंहवत ठीक हो गया, वृक चीते को कहा है, शशव अच्छा खरगोश, खरगोश को कहा है जी। ठीक है जी। जी और कोई? तो विराम करते हैं। अच्छा हाँ बोलिए जी। हाँ, ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, जैसे शुरू में आपने कहा कि जैसे कोई सब लोग जो है इधर उधर का भोजन करते हैं तो हमें उनके साथ वैसा पिज्जा आदि के लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, मैंने उदाहरण दिया कि जी उससे जी आकर्षित हमें नहीं होना चाहिए कि ठीक है आप खा रहे जी हो, हम उनको भी बताएं भाई देखो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम तो आपको बता देते हैं, बाकी आप खाना चाहो ठीक है आपकी इच्छा, बाकी हमें आप ना कहें इसको करने के लिए। हम तो जो है अपना रोटी आदि जो हमारा पारंपरिक भोजन है उसी को करेंगे। जी आचार्य श्री। जी जी। तो जैसे कि अभी मतलब हम ये संयम में तो हम रहते हैं, एक मतलब एक अपना एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं कि हमें ऐसे रहना है, आर्ष भोजन करना है या स्वास्थ्यवर्धक जीवन जीना है, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन घर में यदि लोग ना मानते हो, अपनी ही संतानें ना मान रही हो, उनको कैसे मार्ग पर लाएं? जी देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो ये एक बहुत प्रसन्नता का भाव और अपने भोजन के प्रति अत्यंत आकर्षण का भाव होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बचपन से ही कार्य होता है, अर्थात बच्चे को ये सिखाना बचपन से ही होता है। अगर हम बचपन से उसको नहीं सिखा पाए तो आगे बड़ी कठिनाई हो जाती है, बड़े होके नहीं सीख पाएंगे। बड़े होके तो बाहर के प्रभाव बहुत ज्यादा होते हैं। बचपन से जब हम ये अपने जो हम भोजन है, जो हम भोजन करते हैं उनके प्रति हमारा आकर्षण, उसको हम अच्छे से भोजन करते हैं बहुत अच्छा मान के, और तो बचपन से ही बच्चों को
अपने जो भोजन है उनके प्रति आकर्षण, और जो दूसरों के भोजन है जो गलत है उसको भी जना देना कि ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है, इससे बहुत नुकसान होता है, इसलिए बहुत बेकार चीज है ये, इसका स्वाद भी अजीब सा होता है, इसमें सड़ी गली चीजें होती हैं, कितने दिन का बासी होता है ये, इत्यादि करके मतलब बच्चे को समझा देना बचपन से ही, तब तो उसके संस्कार बन जाएंगे। और अगर हमने वहां लापरवाही कर दी कि कोई बात नहीं ठीक है खा लो, फिर तो वो आप हम देखिए, कोई भी चीज मूल से ही ठीक की जा सकती है। एक बार वृक्ष बन गया उसके बाद में फिर कितना ही काटते रहिए फिर से कोपले निकलती जाएंगी, तो वो तो जीवन के साथ जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए उससे हानि उठाता है तो उसको बताया जा सकता है देखो हम तो ये हानि नहीं उठा रहे आप, और हानि होती है निश्चित रूप से होती है, चाहे युवा हो, कब्ज हो जाएगी उसको, ये उल्टी सीधी चीजें खाएगा तो फिर कष्ट में रहता है, पेट दर्द होता है, हम उसको औषध देते हैं, तो औषध देने के साथ में जो ये बात है ना प्रेम से, वो भी औषध का काम करती है। देखो हम तो ऐसी उल्टी सीधी चीजें खाते नहीं है तो हम स्वस्थ हैं देखिए, और अपने आप को स्वस्थ रखना भी होगा फिर, नहीं तो हम भी अगर रोगी रहते रहेंगे ना तो फिर वो दूसरा जो बच्चा है ना वो कहेगा भाई मैं भी रोगी आप भी रोगी, हमारे मैं तो खा के रोगी हो रहा हूँ, अपने मन को संतुष्ट कर रहा हूँ, आप तो मन मार के रोगी हो रहे हो, क्या फायदा है। तो यह अपनी जिम्मेदारी, एक तो अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत सावधानी पूर्वक, और ये जता देना है कि हम स्वस्थ रहते हैं तुम नहीं रहते हो। तो बाद में उसको उसकी सेवा भी करनी है, प्रेम भी देना है, और प्रेम से उसको ये जता भी देना है कि वो मार्ग बेटा ठीक नहीं है। तो ये एक देखिए ये अवसर आते रहते हैं, और उन अवसरों का हम सही सत्य बातों के लिए, अच्छी चीजों के लिए उनका हम लाभ उठाएं तो कुछ गलत नहीं है। और ठीक है, हमने अपनी बात कह दी, बाकी वही वाली बात जो मुंशी राम ने स्वामी दयानंद जी से कही थी कि स्वामी जी आपने हमें निरुत्तर तो कर दिया, पर आप ईश्वर में हमारे मन में विश्वास नहीं जगा पाए। तो स्वामी जी ने कहा मैं कौन होता हूं मैं तुम्हारे मन में विश्वास जगाने वाला, ये तो परमात्मा की ही जब कृपा होगी तब तुम्हारे अंदर स्वयं होगा ये, मैंने अपना काम किया, ईश्वर अपना कार्य करेंगे। तो वही वाली बात है कि यहाँ अविनाभाव संबंध नहीं बनेगा कि जो मैं कर रहा हूं जो मैं कह रहा हूं वो हो ही जाए, क्योंकि कारक और भी बहुत सारे हैं जो प्रभाव डालते हैं। तो हम अपना कार्य करते चलें और अपने को कहीं डिगने ना दें। हमारा उदाहरण 100% ठीक होना चाहिए, हर समय प्रयास ये रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। कहीं मिलेगी कहीं नहीं भी मिलेगी, ये तो देखिए स्वामी दयानंद जी के साथ में उनका रसोइया रह रहा था, भोजन वही बनाता था, फिर भी लालच में आ गया। देखिए इतने महान व्यक्ति के साथ में और इतने आचरणवान व्यक्ति के साथ में कोई व्यक्ति रहकर और वो नहीं सीख पाया, तो हम तो सामान्य लोग हैं। तो ठीक है, प्रयास करते रहना चाहिए, ईश्वर की कृपा होगी, सब कार्य होंगे। और अपना ही पुत्र अपना ही परिवार कोई ये जरूरी नहीं है कि हमारे पूरे अनुकूल हो जाए, और लोग हो सकते हैं जिनको हम प्रेरणा देते हैं, उनमें से कुछ योग्य लोग हो सकते हैं, वे भी पुत्र के समान ही होते हैं। तो जहां पर हमारा प्रयास अधिक फलदायी हो रहा हो वहां और प्रयास भी करना चाहिए, जहां कम फलदायी हो रहा हो प्रयास तो वहां भी करना चाहिए, लेकिन वहां और अधिक करना चाहिए जहां पर उसका फल अधिक हो रहा हो, तो वो जो फलीभूत होगा ना तो उससे वातावरण का निर्माण होगा। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हम केवल अपने परिवार पे प्रयत्न करेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि बाहर के वातावरण से भी
परिवार प्रभावित हो रहा है, इसलिए हमें बाहर भी प्रयास करना होगा। और जब बाहर भी प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ लोग निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। और आप लोग, आपसे भी बहन रश्मि जी, आपसे भी निश्चित रूप से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए होंगे, बहुत सारे युवा प्रभावित हुए होंगे, मेरे को विश्वास है। क्योंकि मैंने अनेक, आपके फेसबुक पे भी एक विशाल जी करके आते हैं, बहुत प्रभावित हैं आपसे। और मैंने पढ़ा भी था, तो तब से आपसे फेसबुक पे मित्रता भी आपसे हुई तब से ही। और मैं भी प्रभावित हुआ कि जब ऐसे युवा किन्हीं के आचरण से प्रभावित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आर्य हैं। तो ऐसा होता है। और जब ऐसे लोग बहुत सारे हमारे उसमें संपर्क में हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उन सब का प्रभाव हमारे परिवार पर भी पड़ता है। तो अपने लोगों को सब तरफ प्रयास करना चाहिए। ये मैंने उदाहरण की दृष्टि से बहन रश्मि जी का बताया, सभी लोगों को करना चाहिए वो प्रयास। केवल परिवार पर प्रयास करने से बात नहीं बनती है, सामाजिक कार्य भी करना सभी लोगों के लिए बहुत आवश्यकता का विषय है। तो इतना काफी है, और कोई बात हो तो कहें। जी आचार्य जी, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया और बहुत बहुत अच्छे से समझा दिया कि महर्षि दयानंद का उदाहरण दे करके कि अपना ही घर का कोई व्यक्ति हो सकता है कि रसोइया हो, हर कोई जी मुंशी राम नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता, कभी नहीं। मुझे बहुत शांति और अपने मार्ग के जो भी कार्य मैं कर रही हूँ, सामाजिक कार्य, बहुत प्रेरणा आज मिल गई। और जो थोड़ी सी निराशा थी, मैं पुनः उठ खड़ी हुई हूँ। बहुत 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 आभार आपका। धन्यवाद जी, आपका भी। आचार्य जी, मैं भी प्रभावित हूँ रश्मि जी से बहुत ज्यादा, जी बहुत ही जी ज्यादा। कभी माँ बहन, कभी कुछ बेटी, हर रूप में उसको देख लेती हूँ। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। तो सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। निश्चित रूप से उससे प्रभाव आता है। और निश्चित रूप से जो भी कुछ हम कर रहे हैं उससे हमारा स्वयं का भी कल्याण होगा और हम कुछ ना कुछ कर सकेंगे आर्यत्व के लिए। जी, हम तो पूरे परिवार को एक को बदलने के उसमें लगे हैं कि वो पूरा परिवार इसी तरीके से, जैसे मेरा जीवन बदला है ना, बिल्कुल विपरीत था और बिल्कुल विपरीत हो गया, तो ऐसे ही उनका भी हो जाए। हम पूरे प्रयास में लगे हैं। आप लोगों का सहयोग मिलता रहता है आचार्यों का हमें, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, स्वागत है, धन्यवाद आपका भी। तो विराम करें, फिर अगली कक्षा भी है। तो सभी को सादर नमस्ते।